साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राम राम, जय हिंद। साथियों, आपने पिछले वीडियो में जो इतना प्यार, सम्मान, आशीर्वाद आप लोगों का मिला, उसके लिए दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, इस वीडियो को इतना आशीर्वाद दिया। उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों, मैं जेपी बगड़िया, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद जेपी सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं जो पिछली भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जहां हमने छोड़ा था, उसमें कुछ जो आने वाले प्रश्न है उन प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये अपने एक ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से शुरुआत की है, उस शुरुआत को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये एक अपन ने एक नया, यूँ कह सकते हैं कि एक प्रयोग किया है। इस प्रयोग में कहाँ तक सफल हो पाते हैं ये तो आप लोग बताएंगे। हाँ, एक जो आपने जो कमेंट के माध्यम से सुझाव प्रेषित किए, वो सुझाव स्वागत योग्य हैं, उन पर हम अमल करने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आपके सुझाव हैं उनको स्वीकार किया है और उनमें सुधार करें। साथियों, आपका मोटिवेशन, आपका जो सुझाव है हमें ऊर्जा देता है, और हम दोगुनी ताकत से काम करें, ऐसा हम प्रयास करते हैं। तो हमने भी ये एक जिम्मेदारी ली है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप जो अपने सपने हैं उनको पूरा करें, मेहनत करें और उसी के अनुरूप काम करें। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मंजिल तो एक दिन मिल ही जाएगी, मंजिल तो एक दिन मिल ही जाएगी। आप एक कदम बढ़ाइए तो सही, मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। लेकिन गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। इसलिए तो आइए शुरुआत करते हैं, क्योंकि शुरू करेंगे तभी तो कोई काम पूरा होगा। ये साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपने पढ़ी, जाना कि कैसे लागू किया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, कब, किन परिस्थितियों में इसको बनाया गया। तो आइए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जो पूछे गए प्रश्न हैं, प्रश्न की यदि बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में किन शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये पूछा गया प्रश्न है, किन शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए दिया गया, ऑप्शन ए नागरिक, ऑप्शन बी व्यक्ति, ऑप्शन सी लोग, ऑप्शन डी मानव। फिर ऑप्शन फिर से दिए गए, जिनमें ऑप्शन ए 1 व 2, ऑप्शन बी 2 व 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, और ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इनमें से आप बताइए कि प्रस्तावना में किन शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्योंकि यदि आपको पूरी प्रस्तावना याद है, पढ़ा है प्रस्तावना को, तभी इस प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। आपने पढ़ा है कि नागरिक शब्द का प्रयोग भी हुआ है, व्यक्ति का भी हुआ है, लोग का भी हुआ है, तो ऑप्शन सी है यहाँ सही हो जाएगा। यानी नागरिक, व्यक्ति और लोग है भारतीय संविधान में, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों में जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस प्रकार बनी, क्या जो प्रस्ताव था किस पर आधारित थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू
पंडित जवाहरलाल नेहरू का आपने पढ़ा कि एक प्रस्ताव लेकर आए थे। वो कौन सा प्रस्ताव लेकर आए थे जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। वो उद्देश्य प्रस्ताव कब लेकर आए? उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे 13 दिसंबर 1946 को। और आप सभी को पता है यह प्रस्ताव लाने की दिनांक है। इस प्रस्ताव को अपन ने पारित कब किया? 22 जनवरी 1947 को। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया था उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की दिनांक है वो है 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया। यही प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव है, आगे जाकर प्रस्तावना का आधार बनता है। कई बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है। भाषा की यदि बात करें तो कई जो बुक्स हैं उनमें लिखा रहता है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से नहीं, प्रस्तावना की जो भाषा है वो भाषा ली गई है हूबहू तो भारतीय संविधान की में जो प्रस्तावना है उसकी भाषा उद्देश्य प्रस्ताव है, लेकिन ऐसे ही भाषा का प्रयोग अमेरिकी संविधान में भी मिलता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया अमेरिकी जो संविधान है उसमें भी ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया गया है। और अपन ने कल पढ़ा था कि जो अमेरिका का संविधान है, अमेरिका के संविधान में जो प्रस्तावना है उसका उल्लेख है सबसे पहले किया गया था, वहाँ प्रस्तावना है अमेरिकी संविधान में है। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो भारतीय जो संविधान है उसकी प्रस्तावना पर किन देशों की क्रांतियों का प्रभाव पड़ा। जैसे कल अपन ने चर्चा की कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ 1857 की क्रांति हुई, क्रांति के बाद जन जागृति आई और फिर अब हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद अपन ने एक ऐसा खूबसूरत दस्तावेज संविधान तैयार किया। वैसे ही दुनिया के विभिन्न देशों में क्रांति हुई, वहाँ के लोग जागृत हुए, वहाँ आज़ाद हुए अन्य मुल्कों से और अपना संविधान बनाया। तो भारत का जो संविधान है उस पर फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव और दूसरा प्रभाव पड़ा है अमेरिका की क्रांति का। यानी फ्रांस और अमेरिका की क्रांति का प्रभाव पड़ा है। क्या लिया अपन ने फ्रांस की क्रांति से और क्या है वो अपनाया है अमेरिका की क्रांति से। यदि बात करें फ्रांस की क्रांति से अपन ने अपनाया समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, बंधुता। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो फ्रांस में क्रांति हुई उस क्रांति का नारा ये था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। वैसे ही अमेरिका की क्रांति से अपन ने क्या अपनाया? अमेरिका की क्रांति है उससे लिया अपन ने व्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि स्वतंत्रता जरूरी है, इसीलिए जो अंग्रेजी हुकूमत है उससे आज़ाद हुए अपन। और दूसरा है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता की अपन ने बात की। राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में अपन ने बताया कि राजनीतिक स्वतंत्रता है उससे तात्पर्य ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिले, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने का अधिकार है और साथ ही साथ चुनाव लड़ने का, ये है सारी राजनीतिक स्वतंत्रता। तो बात करें तो भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है उस पर फ्रांस के जो क्रांति है उसका प्रभाव और अमेरिका है उसकी क्रांति का प्रभाव रहा है। आइए आगे देखते हैं। फ्रांस और अमेरिका की क्रांति के बाद किन किन परिस्थितियों में भारतीय संविधान है उसमें संशोधन किए गए और साथ ही साथ जो प्रस्तावना है उसमें किस प्रकार संशोधन किया गया, कब किया गया, किसकी सिफारिश पर किया गया। तो बात करें जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अपन ने कहा कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द किसकी सिफारिश पर जोड़े गए? तो आपको बताएं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह।
उनके मार्गदर्शन में एक समिति बनी जिसको नाम दिया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब सरदार स्वर्ण सिंह कौन थे? उस समय के प्रतिरक्षा मंत्री, उस समय के जो उस दौरान की जो तात्कालिक गवर्नमेंट थी उसमें प्रतिरक्षा मंत्री थे। उनकी सिफारिश पर यह संशोधन किया गया और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ये संशोधन किया गया, जो आपका 1976 में ये संशोधन होता है। धारा 2 के तहत संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को है वो जोड़ा गया। आगे बात करते हैं, क्योंकि जो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द है उसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अब है कि भारतीय जो संविधान है उसकी प्रस्तावना है वो क्या बताती है कि क्यों हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। संविधान को पढ़ने से पहले प्रस्तावना को क्यों पढ़ा जा रहा है? प्रस्तावना हमें 4 बातों के बारे में बताती है। पहला ये बताती है कि भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान का स्रोत क्या है, क्या स्रोत है। स्रोत के बारे में बताएं तो स्रोत है जो तमाम भारत की जनता है, वो भारत के संविधान का स्रोत है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी संविधान का स्रोत भारत की जनता है। भारतीय जनता ने संविधान को बनाया है और इसको अपने ऊपर लागू किया है। साथ ही साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये बताती है कि यहाँ जो भारत का संविधान है उसमें किन बातों का, किन उद्देश्यों का, किन लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है। उद्देश्य या मूल्यों के बारे में बताती है। क्या मूल्य हैं? जैसे भारतीय संविधान का मूल्य समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, ये भारतीय संविधान के हैं उद्देश्य या मूल्य हैं। इनके बारे में है भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है। और प्रस्तावना क्या बताती है कि भारतीय जो संविधान है उसके जो स्वीकार करने की तिथि है उसके बारे में बताती है। साथ ही साथ जो भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है उसके बारे में बताती है। प्रकृति के बारे में किस प्रकार, जैसे भारतीय संविधान की क्या प्रकृति है उसके बारे में बताती है कि यहाँ क्या है, समाजवादी व्यवस्था है, ये भारतीय संविधान की प्रकृति है। समाजवाद है, पंथ निरपेक्षता है, समाजवाद है, पंथ निरपेक्षता है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है। ये सारा भारतीय संविधान की प्रकृति है। स्रोत भारत की जनता है, उद्देश्य या मूल्य जो आदर्श है कि यहाँ समानता स्थापित हो, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता हो, भाईचारे से रहे और सबको समान रूप से न्याय मिले, किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का शोषण भेदभाव है वो नहीं किया जाए। प्रकृति ये बताती है कि यहाँ समाजवादी व्यवस्था है, यहाँ लोकतंत्र विद्यमान है, यहाँ सभी धर्मों का साथ समान व्यवहार किया जाता है और यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। ये भारतीय संविधान की प्रकृति है। चौथा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये बताती है कि जो भारत का संविधान है उसको अंगीकार कब किया गया, उसको स्वीकार कब किया गया। ये बात या ये जानकारी हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है। इसके स्वीकार होने की दिनांक के बारे में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो बताती है। स्वीकार होने की जो दिनांक है वो आप सभी को पता है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये बताती है कि स्वीकार होने की दिनांक कब है। संविधान को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया, ये तो भारतीय संविधान के स्वीकार होने की दिनांक है, लेकिन आपको बताएं कि भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है उसको स्वीकार करने की दिनांक, यह संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसके कुछ भागों को या कुछ अनुच्छेदों को है वो अपन ने 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो संविधान है उसके लागू होने की दिनांक है वो 26 जनवरी 1949
1950 है और इसी दिन भारत है वो गणतंत्र बनता है। लेकिन आपको बताएं कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसको कब स्वीकार किया गया। तो बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना की स्वीकार की, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको स्वीकार किया गया था 17 अक्टूबर 1949 को। बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लागू होने की दिनांक 17 अक्टूबर 1949 है। इस दिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार किया गया है। अपन ने कल कुछ वाद के बारे में पढ़ा कि प्रस्तावना से संबंधित है, कुछ वाद है जिसमें वेरुबारी वाद के बारे में पढ़ा, अपने केशवानंद भारती केस के बारे में पढ़ा। तो आइए कुछ और पढ़ते हैं, क्योंकि वर्तमान में भी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मात्र केवल एक बार ही संशोधन किया गया था, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो वर्तमान में भी जो समाजवाद और पंथ निरपेक्षता है उन शब्दों को हटाने की बात की जा रही है, उन शब्दों को विवादित बताया जा रहा है कि जो एक राजनीतिक सोच के तहत इसमें शामिल किया गया, तो उस पर भी विवाद है। इस पर अंतिम निर्णय अभी किसी भी प्रकार का नहीं आया है। साथियों, ये था भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ फैक्ट्स जिनके बारे में अपन ने चर्चा की। तो आइए कुछ प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रश्न रहे हैं उनके बारे में अपन डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है। आप इस दीपावली के त्यौहार को अच्छे से मनाएं। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप है अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों के साथ मेलजोल से रहें। मेरा तो यही कहना रहेगा कि आपके जो अपने सपने हैं उनको साकार करें, पूरा करें। उसमें हमारे से जो कुछ भी होगा वो हम हमारी पूरी मेहनत के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपका यही हमारे से आग्रह रहेगा कि आप जो हमारा चैनल है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित यानी पॉलिटी विद जेपी सर, उसको आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथियों एंजॉय से रहें। कल का जो आपने मैच देखा उससे आपको एक बहुत बड़ी सीख मैं कह सकता हूं कि मिल सकती है कि हमेशा मोटिवेटेड रहें। किसी के मैं तो यही कहूँगा कि जो मैच को देखकर पूरे भारतवर्ष ने, पूरे हिंदुस्तान ने क्या बोला कि जब विराट का बल्ला बोला तो हिंदुस्तान क्या बोला, हिंदुस्तान ये बोला कि किसी का आज देखकर कल का अंदाजा मत लगाइए, क्योंकि आज जो आपने देख रहे हो वो हो सकता है आगे बहुत आगे तक जाए। इसलिए साथियों किसी का आज देखकर कल का अंदाजा मत लगाइए, आप अंदाजे बयां गलत हो सकते हैं, क्योंकि जो कल खेल देखा वैसा खेला हो सकता है। इसलिए आपके जीवन में भी ये लागू होता है कि हमेशा मोटिवेटेड रहें, अपने आप को ऊर्जावान रखें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत मज़े से एंजॉय करें इस त्यौहार को, क्योंकि ये भारत का जो पावन पर्व है वो उसमें आपके जो दीपक जलाते हो आप, उसकी रोशनी को देखकर आप भी प्रण लें कि हमारे जीवन में भी ऐसा प्रकाश हो, उजाला हो, जिससे कि क्या है अपने और जो अपने घर वाले हैं वो आपको खुशी देकर मोटिवेटेड होंगे, खुश देकर वो एंजॉय से रहेंगे। इसलिए साथियों मेरा तो यही आपसे अंतिम रूप से यही कहना है कि आप जो अगली दिवाली आए उस अगली दिवाली से पहले आपके घरों में दिवाली मने वो किस प्रकार की, जैसा अपने कल के मैच को देखकर पूरे भारत ने दिवाली मनाई, वैसा ही आपका जो टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, उसको आप तन्मयता से मेहनत करें, जिससे कि अगली दिवाली से पहले पहले आप किसी जॉब में हो या जो भी आपका जो सपना है, जो मुकाम है, उसको हासिल करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ओके।